आज की 3 बड़ी कहानियां, और ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, इनका सीधा कनेक्शन है हमारी जेब से, हमारे हाथ में जो फोन है उससे, और दुनिया भर में भारत की क्या जगह बन रही है उससे। तो चलिए देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। तो सवाल यही है, जेब, डेटा और देश की दिशा। आज की ये 3 बड़ी कहानियां आखिर हैं क्या? चलिए एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि हमारा आने वाला कल इनसे कैसे बदल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। इस हफ्ते ना सबकी नजरें रिजर्व बैंक पर टिकी हैं। एक बड़ा फैसला आने वाला है, और चाहे कोई घर खरीदने का सोच रहा हो, गाड़ी लेने का प्लान हो, या फिर बस अपनी सेविंग्स को लेकर चिंता हो, इस फैसले का असर सीधा हम सबकी जेब पर पड़ने वाला है। देखिए, आरबीआई के सामने ना एक बड़ी दुविधा है। एक तरफ अगर वो रेपो रेट घटाते हैं तो होम लोन, कार लोन सब सस्ते हो जाएंगे। बढ़िया है ना? इससे बाजार में पैसा आएगा, इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जो पैसा हम एफडी में रखते हैं ना, उस पर मिलने वाला ब्याज भी कम हो सकता है। तो एक तरफ ग्रोथ है, दूसरी तरफ महंगाई को काबू में रखना। बड़ा ही नाजुक बैलेंस है ये। स्क्रीन पर देखिए, ये कुछ बड़े बैंकों की मौजूदा एफडी रेट्स हैं, 1 साल की एफडी पर। अब आरबीआई का फैसला इन नंबर्स को ऊपर या नीचे ले जा सकता है। अगर किसी की सेविंग्स इन बैंकों में है तो ये फैसला सीधे सीधे उनके रिटर्न पर असर डालेगा। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसी खबर पर जो रोज सफर करने वालों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। सरकार ने लॉन्च की है भारत टैक्सी, और जानते हैं इसकी सबसे खास बात क्या है? ड्राइवरों से 0 कमीशन। जी हाँ, मतलब जो भी किराया होगा पूरा का पूरा ड्राइवर की जेब में। 51,000 से ज्यादा ड्राइवर तो जुड़ भी चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये ओला और उबर के दबदबे को टक्कर दे पाएगी? और अगर कोई निवेश की दुनिया पर नजर रखता है तो ये नंबर देखिए, होश उड़ जाएंगे। 2 लाख रुपए। जी हाँ, एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 2026 तक 1 किलो चांदी की कीमत 2 लाख तक पहुंच सकती है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? वजह है टेक्नोलॉजी। सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां और छतों पर लगे सोलर पैनल, इन दोनों में चांदी का इस्तेमाल होता है। तो देखिए कैसे टेक्नोलॉजी सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट की दुनिया को बदल रही है। चलिए अब पैसे की बात से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये है कि सुविधा और सुरक्षा के बीच की वो लाइन कहाँ खींची जाए? क्योंकि एक नई बहस छिड़ी है, और इसका ताल्लुक सीधा हमारी प्राइवेसी से है। तो मामला ये है कि सरकार चाहती है कि हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी नाम का ऐप पहले से ही इंस्टॉल होकर आए। लेकिन यहाँ एप्पल ने सीधे सीधे मना कर दिया है। उनका साफ कहना है कि भाई, इससे यूजर्स का डेटा सेफ नहीं रहेगा, लीक होने का बड़ा खतरा है। और जब कोई देखता है कि ये ऐप परमिशन क्या क्या मांगता है तो चिंता होना लाजमी है। ये सिर्फ कैमरा या फोटोज का एक्सेस नहीं मांग रहा, ये कॉल लॉग्स पढ़ना चाहता है, एसएमएस पढ़ना चाहता है, और तो और बातचीत सुनने तक की परमिशन मांगता है। अब यहीं पर प्राइवेसी का वो बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो देखिए, यहाँ कहानी के 2 पहलू हैं। सरकार का तर्क है कि ये ऐप जरूरी है धोखाधड़ी रोकने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, और दूसरी तरफ सवाल है हमारी अपनी प्राइवेसी का, हमारे डेटा की सेफ्टी का। सच कहें तो ये आज के डिजिटल जमाने की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है, सुरक्षा या निजता। चलिए अब देश के अंदर की बातों से निकलकर जरा दुनिया के मंच पर नजर डालते हैं। भारत और रूस के बीच एक ऐसी दोस्ती गहरी हो रही है जिसमें पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदलने का दम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं, और आते ही उन्होंने एक बहुत बड़ा टारगेट सेट कर दिया है, $100 बिलियन। जी, 2030 तक दोनों देशों के बीच का व्यापार $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का साफ इशारा है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते कितने मजबूत हो रहे हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ व्यापार की नहीं है। इस दौरे का एजेंडा कहीं ज्यादा बड़ा है। बात हो रही है S-400 जैसे बड़े डिफेंस डील्स की, न्यूक्लियर एनर्जी में साथ काम करने की, और यहाँ तक कि आतंकवाद से लड़ने के लिए एक जॉइंट स्ट्रैटेजी बनाने की। मतलब ये कोई आम मीटिंग नहीं है, ये भविष्य के लिए एक पूरा का पूरा स्ट्रैटेजिक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। लेकिन शायद इस दौरे की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर एक और ही है। एक ऐसा रक्षा समझौता जिस पर बात हो रही है कि अगर वो हो गया तो दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री बेस इस्तेमाल कर पाएंगे। सोचिए जरा, ये एक ऐसा कदम होगा जो भारत के स्ट्रैटेजिक रिश्तों को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जाएगा। तो आखिर में सवाल वही है,
एक तरफ हमारी जेब पर असर, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी और प्राइवेसी की खींचतान, और तीसरी तरफ दुनिया की बिसात पर भारत के नए दांव। ये सारे टुकड़े जब एक साथ जुड़ते हैं तो हमारे देश के भविष्य की कैसी तस्वीर बनाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सब के लिए जरूरी है।